इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास सेकेंड के इंग्लिश सब्जेक्ट के यूनिट 6 लेसन 1 यानी कि मिस्टर नोबडी की। इस वीडियो हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पर जाना है तो आप वीडियो के डिटेल में जाइए, वहाँ पर मैंने टाइम लाइन बता दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। जो पहला वर्ड जो है वो इस वीडियो का वो है मिस्टर। मिस्टर को हम बोलते हैं महोदय। मिस्टर को लिखते MR है, ठीक है। इसका मतलब होता है महोदय या श्रीमान बोलते हैं ना, जैसे हम बड़े लोग सुनते हो कि श्रीमान राहुल यादव, श्रीमान पंकज सिंह, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो इंग्लिश में मिस्टर बोलते हैं, हिंदी में श्रीमान बोलते हैं। फिर होता है नोबडी। नोबडी मतलब कोई नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना घर में कोई नहीं है, नोबडी इन द हाउस, ऐसे बोलेंगे। आई मतलब होता है मैं, जैसे बोलते हैं ना आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। या आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे बोलते हैं ना। फिर नो मतलब होता है जानना, जब कोई चीज़ आप जानते हो तो उसके लिए नो लगाते हैं, आई नो। फनी मतलब मजाकिया, क्या होता है मजाकिया। फिर है इसके बाद लिटिल। लिटिल मतलब क्या होता है थोड़ा, जैसे बोलते हैं मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा है या मेरे पास बहुत थोड़ा दूध है ना, तब लिटिल लगाते हैं, बहुत थोड़े के लिए। मैन मतलब आदमी, तो बहुत आसान है। एज क्वाइट एज मतलब इतना शांति से जितना या इतना शांत जितना, जैसे बोलते हैं ना अगर क्वाइट की जगह आप गुड लगा लो तो वो क्या हो जाएगा, एज गुड एज मतलब जितना अच्छा, इतना अच्छा जितना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा दोस्त जितना अच्छा है उतना अच्छा कोई और नहीं है ना। तो उसके लिए हम लगा सकते हैं एज गुड एज। फिर है माउस मतलब चूहा, ये तो पता ही है ना। मूसक इसे बोलते हैं। हूँ मतलब कौन या जो। फिर होता है डज मतलब करता है। इसके बाद जो वर्ड है वो मिसचीफ। मिसचीफ मतलब क्या होता है बदमाशी। जैसे हम होता है बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, तो हम मिसचीफ करते हैं। दैट मतलब होता है वह या की, जैसे बोलते हैं ना वह मेरा पेन है, दैट इज़ माई पेन। या ऐसे बोलते हैं कि तुमने कहा था ना कि मेरे घर आना, तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। डन मतलब कोई चीज़ अगर आप काम कंप्लीट कर चुके हो, पूरा कर लिए होते हो, तब डन लगाते हैं। जैसे बोलते हैं होमवर्क कर लिए तो बोलते हैं यस मैम डन। डन मतलब कर लिया। इन मतलब होता है में, किसी चीज़ के अंदर होते हो तो आप इन लगाते हो। एवरीबॉडीज मतलब सभी के या प्रत्येक के आप बोल सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मली प्रत्येक के होता है। फिर लास्ट में हाउस। हाउस मतलब क्या होता है घर, ये तो बहुत आसान है। फिर इसके बाद है देर इज़। देर इज़ मतलब होता है वहाँ है। ऐसे बोलते हैं ना कि वह वहाँ पर है। बोलते हैं कि अच्छा बताओ राहुल कहाँ है, तो बोलते देर इज़ ही, वह वहाँ पर है। तो ऐसे बोलते हैं। नो वन मतलब कोई नहीं। एवर मतलब कभी भी। जैसे बोलते हैं ना मैं कभी भी मुझे भूख लग सकता है, तो आप उसके लिए ऐसे एवर बोल सकते हो। कोई भी चीज़ जो आप हमेशा के लिए यूज़ करते हो तो आप एवर लगाते हो। सीज मतलब देखता है या देखती है। लड़की होगी तो देखती है, लड़का है तो देखता है, ठीक है। तो सीज जैसे मैं फूल देखता हूँ तो आई सीज फ्लावर, ऐसे बोल सकते हो। आई एस हट जाएगा, वहाँ बस सी रहेगा, ठीक है। फिर हिज फेस मतलब उसका चेहरा। फिर येट मतलब फिर भी। वी ऑल मतलब हम सब। एग्री मतलब सहमत, जैसे बोलते हैं ना हम तुमसे सहमत हैं, हम तुमसे इस बात पर सहमत हैं, तब हम बोलते हैं अग्री। फिर एवरीबॉडी मतलब सभी या हर कोई। जैसे बोलते हैं ना कि सभी को खाना खिला दो, तो उसके लिए आप एवरी वर्ड यूज़ कर सकते हो हर कोई के लिए, या प्रत्येक के लिए भी आप एवरी वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली प्रत्येक या हर कोई के लिए एवरी वर्ड का यूज़ होता है। प्लेट मतलब ये तो पता ही आपको, थाली होता है। प्लेट मतलब क्या होता है थाली, जो हम खाते हैं इसमें खाना, वो। फिर ब्रेक मतलब क्या होता है तोड़ना। जब कुछ आप तोड़ देते हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक। क्रैक्ड मतलब तोड़ दिया, खासकर ये किसी ठोस चीज़ जैसे बर्तन के लिए यूज़ होता है। क्रैक्ड मतलब तोड़ दिया। फिर इसके बाद जो वर्ड है बाई। बाई मतलब होता है के द्वारा। जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तब बाई का यूज़ करते हैं। बाई का यूज़ बहुत सारा है, लेकिन अभी आप सिंपल ये जानो, जब कोई काम किसी के द्वारा होता है, खासकर किसी इंसान के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा, तो हम बाई का यूज़ करते हैं। बाई, बाई रोहन, बाई मोहन, बाई सीता, बाई पल्लवी, है ना, बाई रिया, ऐसे बोलते हैं हम लोग। फिर मिस्टर, ये तो बता ही दिया मैंने, महोदय। और नो बडी भी हमने बता ही दिया, इसका मतलब होता है कोई नहीं, ठीक। तो ये सब आपका है वर्ड मीनिंग। चलिए अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। अगर बुक है
तो बुक खोल लीजिए। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है यूनिट 6 और यूनिट 6 का पहला लेसन यानी कि पोएम। क्या लिखा है? मिस्टर नोबडी। मेरे साथ इसको रिपीट करिएगा, अगर बुक है तो बुक खोल के जरूर पढ़िएगा। क्या लिखा है? आई नो अ फनी लिटिल मैन। उसको नो पढ़ते हैं, जो KNOW लिखा है ना उसको नो पढ़ते हैं। फिर से मिस्टर नोबडी वैसे होता क्या है? मतलब मिस्टर नोबडी कोई नहीं, सिंपल कोई नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा है? आई नो अ फनी लिटिल मैन। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, अगर मैं लड़के के साथ सोच रहा हूँ, मैं जानता हूँ। अ फनी, फनी मतलब मजाकिया। लिटिल मैन, लिटिल मतलब छोटा आदमी। तो मैं जानता हूँ एक छोटे मजाकिया आदमी को। फिर समझे? आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्चीव दैट इज डन। ठीक है, क्या लिखा है? आई नो अ फनी लिटिल मैन। मैं एक छोटे लिटिल मैन, छोटे लिटिल मैन मतलब एक छोटे आदमी को जानता हूँ जो मजाकिया है, यानी कि मैं एक मजाकिया छोटे लड़के को जानता हूँ। आदमी भी हो सकता है, यहाँ मैं आदमी की बात रखता हूँ। एज क्वाइट एज माउस, जैसे माउस मतलब चूहा जैसे छुपके से आता है, एकदम चोरी से, एकदम शांति से आता है और अपना काम करके शैतानी करके चला जाता है। आपके कपड़े, आपके पेपर कुतर देता है ना, तो वो क्या है, तो बड़े शांति से कुतर के निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि भाई चूहे ने कुछ कुतर दिया है, कुछ खराब कर दिया है। तो वही लिखा है, आई नो अ फनी लिटिल मैन। मैं एक मजाकिया छोटे आदमी को जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ माउस, जैसा कि चूहा बड़ी शांति से करता है। हु डज द मिस्चीफ दैट इज डन। ठीक है, जो क्या करता है, शैतानी करता है, या एक तरीके से बोल शरारत करता है। जो शरारत करता है, तो मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो चूहे की तरह शरारत करता है बड़े शांति से। तो जो पहले की 3 लाइन है उसका मतलब यही है। फिर समझते हैं। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिसचीफ, यानी कि मैं एक मजाकिया छोटे आदमी को जानता हूँ जो चूहे के जैसे शांति से शैतानी करता है। ठीक है ना, हूँ मतलब यहाँ मतलब है जो। ठीक है, 3 लाइन समझ में आ गया। अब देखिए लिखा है दैट इज डन, जो हो चुका। दैट इज डन मतलब जो वो कर चुका, यानी कि जो वो काम, जो भी शैतानी करनी होती है वो कर देता है, पता ही नहीं चलता है कि वो शैतानी हो गई है ना। जैसे चूहा जो करता है, चूहा कुतर के शांति से निकल जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि भाई चूहे ने ये कुतर दिया है, ये खराब कर दिया है। ठीक वैसे ही ये जो पोएट है वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे छोटे शरारती या मजाकिया आदमी को जानता हूँ जो काम अपना कर देता है, जो शैतानी करनी हो तो शैतानी करता है और किसी को पता ही नहीं चलता, जैसा कि चूहा करता है। समझ में आ गया? पहले की 4 लाइन। आगे की दैट इज डन मतलब ये आया है उस आदमी के लिए जो वो काम कर चुका होता है, जो वो शैतानी कर चुका होता है। आगे लिखा है इन एवरीबडीज हाउस, हर किसी के घर में। इन एवरीबडीज हाउस मतलब हर किसी के घर में। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, हर किसी घर में किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा होता है, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा होता है। एंड येट वी ऑल अग्री, पर फिर भी हम सभी अग्री करते हैं, हम सभी मानते हैं। क्या? दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। यानी कि देखिए क्या लिखा है, जैसे हमसे कुछ टूट जाता तो हम क्या कहते हैं, अरे हमने नहीं तोड़ा, पहले का टूटा था। ऐसा होता है, जो मम्मी जब डांटती हैं तो कहते हैं कि ये कैसे टूटा था। आप बोलते हैं अरे मम्मी पहले से टूटा हुआ था, यानी कि पहले कोई तोड़ दिया था। हम ऐसे बोलते हैं ना, तो वही यहाँ से मतलब है, जब हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, जो गलती हमने की है, तो हम किसी ऐसे आदमी का नाम लगाते हैं जो वहाँ पे होता ही है ही नहीं। जैसे मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी मतलब कोई नहीं है ना। तो जो हम जब शरारत करते हैं तो या कुछ टूट जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो हम किसी दूसरे का नाम लगा देते हैं, या बोलते हैं मम्मी ये पहले ख़राब था, पापा ये पहले ख़राब था, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो वही लिखा है कि इन एवरीबडीज़ हाउस, कि हर किसी के घर में, हर किसी के घर में। एवरीबडी मतलब था प्रत्येक या हर किसी, तो हर किसी के घर में। देर इज़ नो वन एवर, वहाँ मतलब ऐसा कोई होता नहीं है। सीज हिज फेस, ऐसा कोई होता नहीं है जिसने उसका चेहरा देखा हो। किसका?
जो ये गलतियां करता है, जो ये शरारतें करता है, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है। अर्थात इसका मतलब जो हम बहाना मार रहे होते हैं कि ये हमसे नहीं टूटा है, ये किसी से टूटा था, तो वो बात उसकी हो रही है कि उस आदमी का चेहरा किसी ने नहीं देखा है जिसका हम बहाना कर रहे हैं, जिसका हम नाम लगा रहे हैं। ठीक है। एंड येट वी ऑल अग्री, येट मतलब फिर भी, वी ऑल मतलब हम सब, अग्री मतलब क्या करते हैं, सहमत होते हैं, पर फिर भी हम सब सहमत होते हैं किस बात से, दैट कि एवरी प्लेट, प्रत्येक प्लेट, वी ब्रेक जो हम तोड़ते हैं, यानी कि जो हमसे टूट जाता है, वॉज क्रैक्ड वो पहले से क्रैक था, यानी वो किसी ने पहले से ही क्रैक करके रखा था, पहले से ही तोड़ रखा था, बाय मिस्टर नोबडी। वही ना, किसके द्वारा, मैंने बताया ना, बाई मतलब द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम होता है तो हम बाई लगाते हैं, मिस्टर नोबडी यानी कि हम किसी दूसरे का नाम लगा देते हैं ऐसे आदमी का जिसको हम जानते नहीं। तो बोलते मम्मी पहले का टूटा था, है ना, दादी पहले का टूटा था, हमसे नहीं टूटा है ना। तो वही बात है, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम जैसे चूहा अपना काम करके निकल जाता है ना, ठीक वैसे भी हम जब कोई काम करते हैं तो हमसे कोई गलती होती है तो हम किसी दूसरे का नाम लगा देते हैं कि भाई उसने तोड़ा था या पहले का टूटा हुआ था। तो वही यहाँ से पोयम का मतलब यही है। ठीक है, फिर समझते हैं थोड़ा, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इसमें दूर कर सकते हो। लिखा, आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक शरारती छोटे आदमी को जानता हूँ, एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्चीफ दैट इज़ डन। ठीक है, मैं इस छोटे आदमी को जानता हूँ, शरारती आदमी को, जो चूहे की तरह शरारत करता है ना, शैतानियाँ करता है, दैट इज़ डन, और वो जो कर चुका होता है वो करके निकल जाता है और किसी को पता ही चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इन एवरीबडीज हाउस, हर किसी के घर में, देर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, है ना। ये जो देखो, ये लगा होता है ना, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। वाई के बाद जो कॉमा लगा है ना ऊपर, उसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, या रेस्ट कॉमा, यहाँ पर भी लगा हुआ है, इसको हम रेस्ट कॉमा कहते हैं या एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या लिखा है, इन एवरीबडीज हाउस, हर किसी के घर में, देर इज़ नो वन एवर, वहाँ पर कोई नहीं होता जिसका मतलब हमने चेहरा देखा हो। अर्थात ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये है कि वो जो जिसका हम नाम लगाते हैं, जिसकी हम शिकायत करते हैं कि मम्मी ये पहले टूटा हुआ था या इसने तोड़ा था, उसको किसी ने नहीं देखा है ना। एंड येट वी ऑल अग्री, पर फिर भी हम सब अग्री करते हैं, हम ये सहमत होते हैं इस बात से, दैट एवरी प्लेट, कि सभी प्लेट, जितने प्लेट हमसे टूटते हैं वो किसी से और से पहले का टूटा हुआ है। ठीक है, तो वही लिखा है, एंड दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक, वो सभी प्लेट जो हम तोड़ते हैं, वॉज क्रैक्ड बाई मिस्टर नोबडी, वो तोड़ा गया था मिस्टर नोबडी, यानी ऐसे आदमी से जिसको हम नहीं जानते हैं और वो पहले का टूट गया, उसका नाम लगाए थे। ठीक, तो ये सिंपल एक पोयम है, बहुत अच्छा पोयम है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं छोटा सा हिंदी समझा दे रहा हूँ। इसमें कहा बताया है, पोएट ने बताया है कि जब हम कोई गलती करते हैं, कोई शैतानी करते हैं, कोई शरारत करते हैं, तो हम जैसे चूहे का नाम लग जाता है, भाई चूहे ने ख़राब किया है, वैसे हम क्या करते हैं, किसी दूसरे का नाम लगा देते हैं ऐसे आदमी का, जो मतलब जिसने ये काम किया तो नहीं होता है, लेकिन हम उसका नाम लगा देते हैं डर के मारे कि मम्मी मार देंगी या मम्मी डांट देंगी या पापा डांट देंगे, तो बोलते हैं पापा ये हमने नहीं किया, ये पहले का हुआ था, है ना। ऐसा होता है ना, कभी कोई आपसे कुछ टूट जाता है, कोई देखा नहीं, तो बाद में कहते हो कि मम्मी ये हमसे नहीं टूटा है, ये पहले किसी और का टूटा हुआ है। ठीक है, या किसी और ने तोड़ा है, तो जो किसी और ने तोड़ा है उसको किसने देखा है, ना मम्मी ने देखा है ना आपने देखा है, इसलिए उसका नाम पड़ा है मिस्टर नोबडी। समझ में आ गया। इस पोएम का सिंपल मतलब यही था। ठीक, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स ओपन होगा तो। अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। ठीक है ना, ताकि हम जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा लोग जानेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो वर्ड मीनिंग के साथ आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। ठीक, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।